सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे 22 जून को आएंगे, लेकिन दी सड़कनामा.com की टीम है इस नगर निकाय चुनाव को लेकर के अलग अलग जगहों पर पूरी पैनी नज़र है वो बनाई हुई थी। हमने आपको लगातार रिपोर्ट्स भी है, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी, सर्वे भी, और नेताओं से हमने आपकी बातचीत करवाई, अब से हमने आपको मिलवाते रहे। लेकिन हमारा दी सड़कनामा.com का सर्वे क्या कहता है कि हमें लगातार लोग जो है कमेंट में मैसेज लिख रहे थे, हमें फ़ोन भी करके बता रहे थे कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो हम आपको बता दें कि रानिया में जो है पहले ये लग रहा था कि इनेलो के मनोज सचदेवा बाबा चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जैसे ही जो है डेरा समर्थकों ने, क्योंकि डेरा ये चर्चा चली कि डेरा समर्थक हैं वो बीजेपी जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन कर रहे हैं, तो दीपक गाबा का चुनाव है वो अंतिम दौर में जाकर के उठा, यानी कि मतदान से ठीक एक दिन पहले। और अब ऐसा लग रहा है कि दोनों में कड़ा मुकाबला है और हार जीत है वो, उसका मार्जिन है वो बिल्कुल कम है। यहाँ पे हार जीत 500 से लेकर के 1000 वोट तक होगी और ये बताया जा रहा है कि ये चुनाव मनोज बाबा है वो जीत रहे हैं, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल का जिनको समर्थन प्राप्त था, साझे उम्मीदवार थे मनोज बाबा, वो चुनाव है वो जीत रहे हैं। दीपक गाबा को कई जगह है वो नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे कांग्रेस के गुरविंदर सिंह विर्क हैं वो तीसरे से चौथे नंबर पे जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राजेश मलिक हैं वो तीसरे नंबर पे रहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के राजेश मलिक और गुरविंदर सिंह विर्क है, यानी तीसरे और चौथे नंबर पे जो नेता पार्टियां रहेंगी उनको करीब 2-2 हज़ार वोट है वो मिल पाएंगे। 1500 से लेकर के 2-2 हज़ार वोट उनको मिलेंगे। इसी तरह से हम आपको बता दें कि मनोज बाबा को, जो हमारा आइडिया है वो मनोज बाबा को करीब 6000 वोट है वो मिलेंगे, और दीपक गाबा है उनको 5500 वोट है वो करीबन मिल सकते हैं, और हार जीत है वो 500 से लेकर के 1000 वोट तक रहेगी। ये हमारा आइडिया है। हालांकि दीपक गाबा हैं उनको डेरा समर्थकों ने वोट डाले, लेकिन जो मार्जिन था वो काफ़ी ज़्यादा था और उसी को लेकर के उनको नुकसान हुआ, और ऐसा बताया जा रहा है कि दीपक गाबा है वो चुनाव हार रहे हैं। हालांकि मुकाबला है वो बिल्कुल कड़ा है, 500 से लेकर के 700-800 वोट तक जो है हार जीत है वो होगी। और इसमें कुछ जो फैक्टर रहे वो हम आपको बता देते हैं कि दीपक गाबा को जिसकी वजह से नुकसान हुआ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के जो लोकल संगठन है उन्होंने जो है दीपक गाबा की मदद नहीं की। ये जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से आ रही है, और उन्होंने वोट भी नहीं डलवाए। एक आध नेता को छोड़ करके सभी ने जो है ये कहूँगा कि साइलेंट है वो वोट डाले। इसके साथ साथ यहाँ पे कांडा समर्थक है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही बताया जा रहा है कि कांडा समर्थकों ने भी दीपक गाबा की जो मदद करनी चाहिए थी वो मदद है वो नहीं कर पाए। और चूँकि इस चुनाव में रणजीत सिंह चौटाला है, उनकी बड़ी भूमिका रही। रणजीत सिंह चौटाला ने लोगों को जाकर के, जब दीपक गाबा के समर्थन में उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की, तो उन्होंने कहा कि ये दीपक गाबा का चुनाव नहीं, ये रणजीत सिंह चौटाला का चुनाव है। इस तरह से उन्होंने अपना चुनाव बनाया और वार्ड तक गए, गलियों तक उन्होंने वोट मांगे। तो कहीं ना कहीं रानिया के लोगों को ये लगा कि मंत्री ने जो मंत्री है इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं, मंत्री इतने प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरे जो लोग हैं वो मंत्री के खिलाफ है, वो वोटिंग के लिए उन्होंने मनोज सचदेवा को चुना, और ये दीपक गाबा को इस चीज़ का नुकसान हुआ। और रणजीत सिंह चौटाला ने ये भी कहा कि अगर बीजेपी उनका साथ नहीं देगी तो वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो इसका भी जो है बीजेपी के लोकल नेताओं ने एतराज़ जताया कि ऐसा रणजीत चौटाला है वो क्यों कह रहे हैं।
इसके साथ साथ रणजीत सिंह ने ये भी कहा कि अगर दीपक गाबा चुनाव हार जाते हैं तो वो भी अपना हलका बदलने की सोचेंगे। तो इस बात का भी नुकसान हुआ, क्योंकि रानिया के लोगों ने ये कहा कि रणजीत सिंह चौटाला यहाँ से एमएलए हैं, अगर वो हलका बदल लेते हैं दीपक गाबा के हारने के बाद, यानी कि ये कह सकते हैं कि वो उस बात का उनको नुकसान हुआ। लोगों ने उनको जो है अदरवाइज उसको लिया कि ऐसा है, वो मंत्री का बयान है, वो ऐन चुनाव के वक्त पे ठीक नहीं है। इस तरह से रणजीत सिंह चौटाला ने जितनी मदद दीपक गाबा की उससे जो है कहीं उनको नुकसान भी झेलना पड़ा, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला ने इस चुनाव को अपना चुनाव मान लिया था, अपने चुनाव की तरह वो कैंपेनिंग में लगे, जिसका नुकसान है वो दीपक गाबा को उठाना पड़ा। ये एक फैक्टर होगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि मनोज बाबा है वो हमारे आंकलन के हिसाब से, हमारे सर्वे के हिसाब से चुनाव है वो जीत रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि फाइनल नतीजे हैं वो 22 जून को आएंगे, ये अभी आंकलन है। बहुत बहुत शुक्रिया।